तो हेलो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट होने वाला है बिल्कुल अलग पॉडकास्ट होने वाला है। जैसे कि आजकल हमने काफ़ी सारे यूट्यूब पे हमने पॉडकास्ट देखे होंगे जहां पर हम बात करते हैं जो नए नए मिलेनियर हैं उनके बारे में बात करते हैं वो कैसे सक्सेसफुल हुए। लेकिन आज मैं आया हूँ सूरत में, और सूरत पूरे एशिया का सबसे बड़ा हब माना जाता है फैब्रिक्स के लिए, कपड़ों के लिए, साड़ीज़ के लिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है ना, यहाँ पर जो पूरे गुजरात से जितने बड़े बड़े मिलेनियर हैं मैक्सिमम सूरत में बैठे हुए हैं, क्योंकि सूरत एक डायमंड सिटी भी होने वाली है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे मिलेनियर बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जो कि 20 साल, 25 साल, 30 साल से इस बिजनेस में है, और वो ये जो आजकल के नए मिलेनियर हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं, लेकिन वो होता ना कि एक पर्दे के पीछे रहते हैं। तो ऐसे ही एक शख्स से मिलने वाले हैं जो कि पर्दे के पीछे रहते हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की और थोड़ी बहुत बात करने के बाद हमसे मान के बात करेंगे। हमारे साथ सर है। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, नमस्ते। खूब बढ़िया। आप बताइए सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया है सर। तो जैसे कि हमारे नए व्यूवर हैं, आपका चेहरा पहली बार देख रहे हैं, उनको नहीं मालूम आप कौन हो। तो एक बार आप खुद अपने मुंह से बताइए कि सर कि आप क्या हो, क्या क्या आपने उपलब्धि पाई है आज तक, और इस मार्केट में जैसे कि सूरत, इस मार्केट में आपकी मतलब पहुंच क्या है, क्या पावर है? सर हम तो कहते हैं भगवान के बंदे हैं जी। यहाँ पे छोटा सा अपना कारोबार है। नहीं सर, वो आपके लिए छोटा है, जैसे कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा है। जैसे कि नहीं, ठीक है, ये ऊपर वाले की देन है सर, बिल्कुल, तो सब जैसे कुछ। मैं बता हाँ दूं दोस्तों, ये फाउंडर हाँ, हैं रिद्धि सुमन फैब्रिक्स के, बिल्कुल। जो कि सूरत में है, और ये मेनली लहंगों के मैन्युफैक्चरर हैं। और लहंगा इस समय ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा बूम है। और यहाँ पर अगर बात की जाए, सूरत के जो रिटेलर हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो इनसे लहंगे लेके जाते हैं। मतलब क्या पता अगर आपने लहंगा पहना हो तो वो इन्हीं के यहाँ से गया हो, इन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से गई हो। अगर बात की जाए सर, आपका जो नाम है, एक बार अपना नाम बता दीजिए हमारे व्यूवर को। सर मेरा नाम है पंकज अग्रवाल, जो कि राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान से। हाँ, छोटा सा कस्बा है हमारा रावसर। अच्छा, वहाँ से। अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो शायद आपको मैप पे मैप दिखेगा पे भी भी। ना दिखे। तो वहां से और वहाँ सूरत से। में आके यहाँ का सफर, मतलब वो कैसे, मतलब कितने, अगर बात की जाए जैसे कि हम जैसे नए हैं, अभी नई उम्र है, नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो अगर बात की जाए आपने जो ये बिजनेस में आप जुड़े हो, तो आपने मतलब स्टार्टिंग कैसे की थी? सर स्टार्टिंग ऐसा था सर, मैंने ग्रेजुएशन पास की 2004 के अंदर। अच्छा। तो 2004 में ग्रेजुएशन पास की, तो पास करने के बाद क्या होता है गांव के अंदर, हाँ जी, बेसिक क्या करते हैं, जब जैसे बच्चा पास होता है, हाँ जी, हाँ जी, ग्रेजुएट होता है, तो उसे दुकान पे बिठाया जाता है। हाँ। तो सपने बड़े होते हैं भाई, हर गांव में जितने भी बच्चे अभी जो सुन रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो सबके सपने बड़े होते हैं। लेकिन सपने साकार तभी होते हैं जब हम उसको रियलिटी में उसको करते हैं। बिल्कुल। तो सपने इतने बड़े थे, कुछ कर दिखाने का जज्बा था, जुनून था। तो ऑलरेडी 2006 की बात है ये, क्योंकि दो साल मैंने वहाँ पे गांव में अपने छोटी सी दुकान वहाँ पे बैठा था। तो जब मैं सूरत आया तो यहाँ पे मेरे भाई लोग रहते थे, ताऊ जी के बड़े बड़े पापा बोलते हैं, उनके बच्चे लोग रहते थे यहाँ पे, तो बड़े भाई लोग रहते थे, तो देखने के लिए आया था। तो आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे मैं स्टेशन पे उतरा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख के, बड़े बड़े लोग देख के घबरा गया यार, इतना बड़ा महानगर कैसे सटो। मतलब एक छोटे गांव का सपने तो हैं, लेकिन जब रियलिटी में हम आते हैं ना तो चीजें बदल जाती हैं। तो क्या करेंगे यार, किस तरह से कामयाब होंगे? नहीं होगा यार, अपने से कुछ नहीं होगा। लेकिन एक जो होता है ना ड्रीम, होता है ना ड्रीम, हाँ, वो आपको पुश करता है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई हमें करना है या मरना है। बिल्कुल। क्योंकि जैसे कि मैं बताना चाहूँ कि जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जैसे कि बचपन से सोचा हुआ ये काम करना, हाँ, ये बिल्कुल सपना है मेरा, 8 साल 10 साल से ये सपना है। और यहाँ पे आके एकदम भाई चीजें ही अलग है। चीजें अलग है। तो अब मैं अगर मैं सपना छोड़ दूंगा, मतलब मैंने 10 साल से जो सपना देखा है 10 साल अपने बर्बाद कर दिया अगर मैं इसकी तरफ आगे नहीं बढ़ा तो। देखिए क्या होता है, देखिए सपने सब देखते हैं। हाँ जी, आप विश्वास नहीं करोगे, हर बंदा सपना देखता है, चाहे लारी वाला है, जी सर। चाहे कारीगर है, चाहे दाढ़ी वाला मजदूर है, चाहे ऑटो वाला है, सब सपने देखते हैं। लेकिन सपने देखना लेकिन उस पर काम नहीं करना, तो वो सपने देखना बेकार होता है। यदि आप सपनों पे काम करते हैं ना, तो आपको अचीवमेंट मिलता ही मिलता है। तो जब मैं आया था तो बड़े बड़े बिल्डिंगें देखे ना, तो डर गया यार, क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन एक विश्वास था, आत्मविश्वास, क्या ये लोग कामयाब हो सकते ना, तो मैं भी तो हो ही सकता हूँ यार। जब ये लोग कामयाब हो सकते तो मैं तो हो ही सकता हूँ। तब मेरे बड़े भैया ने, जो रवि टेक्सटाइल है हमारे यहाँ पे फर्म, उन्होंने मेरे को बोला कि यार तू एक काम कर, एक कोई मशीन से स्टार्ट कर ले, मशीन, एम्ब्रॉयडरी मशीन। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 2006 के अंदर कम से कम आप 5 मशीन लगाते हो ना, हाँ जी, तब आपके खर्चे पूरे होते हैं। कोई भी आप बिजनेस करते हो 10 मशीन लगाते हो। मशीन की भी बताना चाहूँगा, कढ़ाई मशीन बोलते हैं, लहंगे जिसमें बनते हैं ना, वो मशीन की बात कर रहा हूँ, वहाँ से मैंने स्टार्टअप किया था। तो 10 मशीन लगाते हो तो आपके प्रॉफिट में आता है बिजनेस आपका। मैंने एक मशीन से स्टार्ट किया था। अब खर्चे नुकसान वाला काम था, लेकिन मन में ये था भाई यार स्टार्ट तो करें, एक बार पुश तो करें।
जहाँ से वहाँ से स्टार्ट तो करे, तो मैंने स्टार्ट किया वहाँ से और दिन रात मेहनत की। 24 घंटे में कहते हैं ना, 4 घंटे या 6 घंटे सोया होगा, फुल मेहनत की। मतलब मशीन नहीं रुकनी चाहिए। बिल्कुल मशीन नहीं रुकनी चाहिए, मशीन चलती रहनी चाहिए 24 घंटे। यहाँ पे मशीनें 24 घंटे चलती है सूरत के अंदर। जी। तो इतना प्रोडक्शन आने लग गया, जितने जितने उस टाइम पराग, विशाल, विपुल, उस टाइम 2006 के अंदर ये नाम होते थे, बड़ी बड़ी फिल्में होती थी। इनके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी। तो सब बड़ी कंपनियों को मैंने टारगेट किया और 1 साल के बाद ये सब बड़ी कंपनियों पे लहंगा अपना ही बन के जाता था। अच्छा, मतलब ये कि एक बार मतलब अब इसमें भी होता है सर, जैसे कि टारगेट करने की बात करी तो कांटेक्ट मिलना नए बंदों से ये भी बहुत मुश्किल होता है। देखिए क्या होता है सर, आपका जब गोल होता है, तो गोल होता है ना, और उसका टाइम से आप बांध देते हो, इतने टाइम में हमें ये गोल अचीव करना है, आप 70 से 80% कामयाब होते ही होते हो यदि आपने टाइम बांध दिया तो। क्योंकि जैसे कि रात भर वही चलता रहता है कि कैसे करूं, कैसे करूं। वो ना आपको सोने देगा ना खाने देगा, बस करना है, कामयाब होना है, कामयाब होना है। तो 1 साल के बाद ही अपने ना, कहते हैं ना, दिन फिरने लगे। कहते हैं यहाँ पे ताप्पी मैया हमारी, ताप्पी मैया जिसका हाथ पकड़ लेना तो उसे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता। तो 2006 से 2007 तक 1 साल स्ट्रगल करा, लेकिन गोल अच्छे थे, विजन अच्छा था। तो एक मशीन से मैंने 16 मशीन 1 साल के अंदर कर ली थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रिद्धि सुमन फैब्रिक 2009 में वो भी कैसा मूवमेंट आया, जब मुझे लगा यार, जब मैं इतने बड़े बड़े ब्रांड का काम कर रहा हूँ, अच्छे बड़े बड़े मैन्युफैक्चर का काम कर रहा हूँ, ट्रेडर्स का काम कर रहा हूँ, और वो आगे जाके माल बेच रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं डायरेक्ट मैं अपने व्यापारी को माल दूँ। तो 2009 से लेके 2020 तक ऑल ओवर इंडिया कोई भी मंडी हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, असम हो, कहीं पे भी हो, हर जगह हमारा आउटलेट होने लग गया। रिद्धि सुमन फैब्रिक का हर जगह कपड़ा, हर दुकान के अंदर बड़े बड़े जितने होलसेलर हैं उनके पास आने लग गया। तो सर जैसे कि आप बोल रहे हो कि अभी तो आपने बहुत लंबा गैप मार दिया कि मतलब 8 साल का, तो इसमें प्रॉब्लम भी आई होगी स्टार्टिंग में। सर ये मेरी जर्नी है 2008 से 2006 में मैंने यहाँ पे मशीन स्टार्ट की थी। और 2009 से लेके 2020 तक मैंने होलसेल में काम किया। और होलसेल के बाद एक मोमेंट फिर आया। देखिए क्या होता है सर, आप चेक कीजिए, आज से 10 साल पहले आपके गोल थोड़े अलग होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आज गोल आपके अलग हो जाते हैं। जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते ना, हमारे तो हमारे गोल भी बड़े हो जाते हैं। जी सर। 2020 के अंदर पहला कोरोना काल आया था। हाँ जी सर। 3 महीने तक हम सब लोग कैद हो गए थे कमरे के अंदर, एक रूम के अंदर, कोई फ्लैट के अंदर। यहाँ पे हम यार फ्लैट चलते हैं, तो फ्लैट के अंदर हम कैद हो गए थे। तो एक ही साधन था, यूट्यूब देखना, सोशल मीडिया देखना और न्यूज़ चैनल देखना। तो एक चीज़ देखा यार, लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, लोग नौकरी से निकाल रहे हैं लोगों को, रोजगार के कहते हैं ना अवसर खत्म हो गए हैं, लोग बेरोजगार की तरफ जा रहे हैं। तब क्लिक आया यार, बहुत काम किया मैंने लोगों के लिए, अपने लिए। अब ना मैं सिर्फ और सिर्फ रोजगार के अवसर पैदा करूंगा और लोगों के लिए ही काम करूंगा। जी सर। जिससे कि उनको मैं रोजगार देने के अवसर पैदा कर सकूं। तो 2020 में मैंने फिर डिसीजन लिया, सर अभी मैं होलसेल को नहीं, जो घर से जो बैठे जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जो हमारे भाई हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आता हूँ, एक व्यापार करने का अवसर। 30 से 40 हज़ार रुपये लगा कर वो अपने घर से व्यापार कर सकते हैं। वो मैंने एक गोल सेट किया और आज 4 साल हो गए उस गोल में आगे बढ़ रहा हूँ। और आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि आज हमारे पास 10,000 महिलाएं ऐसी जुड़ गई है जो घर से व्यापार कर रही है, और 200 से 300 महिलाएं ऐसी है जिसने 25 से 30 हज़ार रुपये लगा के व्यापार किया था। और आज मार्केट के अंदर दुकान लेके पूरी फैमिली उसके साथ व्यापार कर रही है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने ऊपर गर्व होता है कि हमने सही समय पे सही डिसीजन लिया। बिल्कुल, जैसे कि जो आप मैन्युफैक्चरिंग करके एक होलसेलर को, एक ट्रेडर को दे रहे थे, वो उससे जाके वो उनको दे रहे थे, ये सब बीच के कट गए, सीधा मैन्युफैक्चरर से। हाँ, अभी हमारे होलसेल में माल जाता है। क्या होता है, जब हमने चालू किया रिटेलर को, तो होलसेलर जो थे बड़े बड़े वो नाराज होने लगे हमसे, हमें फोन करने लगे, सर ये कोई बात हुई क्या? जब आप डायरेक्ट रिटेलरों को कपड़ा दोगे, डायरेक्ट आप सोशल मीडिया पे आके कपड़ा बेचोगे, तो हमसे कौन लेगा? वो बात भी सही थी, लेकिन हमारा विजन उस टाइम बन गया था, नहीं भाई हमें अभी रोजगार के अवसर पैदा करना है। कपड़ा बेचना आपका मेन मोटिव नहीं था? मेन मोटिव था कि हर बच्चे को बिजनेस की तरफ अग्रसर करना, कि नौकरी से कुछ नहीं होता। नौकरी से आपके घर की सब्जी बदल सकती है, लेकिन जिंदगी बदलनी है ना, तो आपको बिजनेस की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। तो हम रोजगार के अवसर देने के लिए वो जो गोल था वो इतना बड़ा था, तो हमने उसी को आगे रखा। फिर क्या होता है सर, धीरे धीरे अब 4 साल के अंदर जब रिटेल में हम कपड़ा जाता है, तो रिटेलर क्या होता है, कंज्यूमर को माल बेचता है। तो कंज्यूमर में नाम हो जाता है रिद्धि सुमन, रिद्धि सुमन, रिद्धि सुमन। तो कंज्यूमर आके रिटेलर से मांगता है, भाई रिद्धि सुमन का कपड़ा है क्या? तो रिटेलर आता है सेमी होलसेलर के पास, सेमी होलसेलर आता है होलसेलर के पास, और होलसेलर जो चाहता नहीं था हमसे जुड़ना वापिस, तो उसे वापिस जुड़ना पड़ा
इसी वजह से, मतलब तो अभी मार्केट की डिमांड की वजह मार्केट की डिमांड की वजह से, तो अभी हमारे पास होलसेलर भी जुड़े हुए हैं, रिटेलर भी जुड़े हुए हैं, और मिनी जो कहते हैं ना, सेमी होलसेलर बोलते हैं उसको, वो भी जुड़े हुए हैं। तो सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और रिद्धि सुमन की सबसे बड़ी विशेषता ये है, सबको एक ही रेट के अंदर, एक ही रेट में, जो हमारा होलसेलर में कपड़ा जाता है वही रेट के अंदर एक रिटेल को कपड़ा जाता है, वही हमारी जो महिला जो घर से काम करती है उसी रेट में, उसी को वही रेट में प्रोवाइड कराया, ये सबसे बड़ी विशेषता है। और जैसे सर, जैसे कि मैं हूँ, मेरे जैसे लोग हैं जो अभी नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, लेकिन एक डर होता है मन में, यार बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, कि 6 महीने साल भर तक अगर मैं, मान लो मेरे पास इतना बजट है कि मैं अपना बिजनेस अगर नो प्रॉफिट में मतलब झेल लूंगा साल भर तक, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम आती है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए तो उसके लिए कोई सोल्यूशन? सर देखिए, कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। बिजनेस का पहला रसूल होता है कि आप डर नहीं सकते हो। हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है सर, कहते हैं लोग, मैंने सुना है लोगों से, कि बिजनेस के अंदर रिस्क होता है। बिल्कुल सर, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल सर। लेकिन हमारे मारवाड़ में क्या होता है सर, पता है आपको? जी कि बिजनेस में कोई रिस्क होता ही नहीं है। अच्छा, बिजनेस में तो सिर्फ इश्क होता है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है। जो व्यापार में खो गया, जो डूब गया व्यापार को, जिसे व्यापार की जानकारी होगी, मार्केट की जानकारी होगी, उसके व्यापार में नुकसान हो ही नहीं सकता। नुकसान होने का एक ही तरीका है आपके व्यापार के अंदर, जब आपको जानकारी नहीं होती है, और बिना जानकारी के जब आप समुद्र में कूदते हो तो क्या होता है, डूबना तय है। तो वही एक तकलीफ है। अगर आपको तैरना आता है तो कितनी बड़ी लहरें आए, कितना तूफान आए, आप डूब नहीं सकते यार। तो बिल्कुल, मतलब मेन मोटिव कि अगर मैं कोई बिजनेस में जाता हूँ तो उस बिजनेस में घुसने से पहले पूरा निचोड़ उसका डीप जाना पड़ेगा, मुझे देखना कि क्या माहौल है, कि सही बिजनेस चुन रहा हूँ कि नहीं चुन रहा, बिल्कुल, इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है कि नहीं, कि अभी तो मन कर रहा है मुझे, 2-4 मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देख ली कि हाँ ये बिजनेस अच्छा है। सबसे बड़ी तकलीफ वही है, सबसे बड़ी जो तकलीफ आ रही है आज के यूथ को, अपने ये वीडियो जो देख रहे हैं, मैं उनको बताना भी चाहूंगा। हाँ जी सर। जब आप कोई वीडियो देखे इंस्पायर होते हैं, हाँ जी सर, और देखा देखी हम काम करते हैं, वो व्यापार फेल होता है। लेकिन हम जब जानकारी लेके व्यापार करते हैं, उसको समझ के व्यापार करते हैं, वो व्यापार फेल होने वाला नहीं है। ये मैं लिखित में दे सकता हूँ। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। जी सर। यदि एक डॉक्टर बनना हो, हाँ जी सर, तो कम से कम उसे कितनी साल पढ़ाई करनी पड़ेगी? 10 से 20 साल। 10 से 20 साल। यदि मैं मैक्सिमम बात करूँ तो 12वीं पास होने के बाद उसे डॉक्टर में जाना है तो साइंस लेना पड़ता है, और उसमें 3 साल या 4 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। तो 4 साल के बाद में क्या होता है, वो डॉक्टर बनता है और आजीवन वो पैसा कमाता है। तो सेम टू सेम बिजनेस की कहानी है। बिजनेस में 4 साल पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 महीने, 6 महीने, सिर्फ 6 महीने आपने बिजनेस को समझ लिया कि व्यापार होता क्या है, कपड़ा होता है क्या है, हमारे जो कस्टमर है वो हमसे चाहते क्या है। यदि आपने ये चीज समझ ली कि कस्टमर आपसे नीड क्या करता है, अगर आपने वो समझ लिया ना, कस्टमर की अगर दुखती जो दुखती नस बोल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बड़े जो बातें कह के गए हैं, जो कहावतें कह गए हैं, भाई दुखती रग पर पहचान ली, तो आपको व्यापार फेल होने वाला है ही नहीं, कंफर्म नहीं होने वाला। और बात की जाए सर, जैसे कि आपने रिद्धि सुमन फैब्रिक नाम रखा, तो मतलब ये रिद्धि सुमन क्या है? इसमें मैं क्या बताऊं यार, मेरी बिटिया का नाम है रिद्धि फैब्रिक। अच्छा। तो रिद्धि मेरी बिटिया का नाम हुआ, आर पे नाम रखा गया पंडित जी के द्वारा, तो उसका नाम रिद्धि रखा गया। तो रिद्धि रखा गया, तो रिद्धि जब हमने चालू किया 2009 में, रिद्धि ही चालू किया था। अच्छा। फिर उसको ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन लगाई 6 महीने के बाद में, तो पता चला कि भाई ये रिद्धि तो ट्रेडमार्क ऑलरेडी किसी और ब्रांड का। तो ये समस्या आ गई यार। अब 6 महीने में हमारी मेहनत इतनी हो रखी थी भाई, रिद्धि का नाम हो रखा था, तो क्या कह जाए, तो उसकी मम्मी का नाम है सुमन। तो ये माँ बेटे का जोड़ है जो हमें यहाँ तक लेके आया, तो इसी तरह रिद्धि सुमन नाम रखा गया। बिल्कुल सर। बाकी सर बात की जाए, मान लो अगर जैसे कि सूरत में, मान लो मैं बिजनेस करने आया हूँ, मैं लहंगे के मैन्युफैक्चरिंग ढूंढ रहा हूँ अपने एरिया, मुझे मान लो दिल्ली में लहंगे का व्यापार करना है, तो सूरत बहुत बड़ा है, एरिया है, बहुत बड़ा। बिल्कुल। तो एक सबसे मुश्किल होती है, एक तो रियल मैन्युफैक्चरर ढूंढना, दूसरा मुश्किल होता है कि अब रेलवे स्टेशन से उतरेंगे ही ना, वहां पर इतने सारे, यहाँ पर ब्रोकर इतने सारे हैं ना, कि मतलब एक छोटी सी दुकान भी जिसने घूमती हुई लगा रखी है ना, वो भी अपने आप को मैन्युफैक्चरर बोलता है। तो यहाँ पे अब मेरे पास तो एक बजट है, अब मैं किसी एक दुकान पे लगा सकता हूँ ट्रस्ट करके, और वो ट्रस्ट बिल इतनी बातों में इतना कर देते हैं ना कि हमें लगता है हाँ होगा, कि मेरा गोदाम उधर है, ये केवल सेल्स ऑफिस है, XYZ ऐसे करके, और हम उनसे माल खरीद लेते हैं, और खरीदने के बाद पता चलता है कि हमने गलत माल ले लिया। बिल्कुल, ये खेल है सर सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया खेल ही ये अलग होता है।
आप बॉलीवुड में जितने भी सितारे होते हैं ना, जी सर। ये घर पे जैसे रहते हैं और जैसे कैमरे के सामने आते हैं ना, अलग ही छवि हो अलग जाती से हो है। जाते हैं, बिल्कुल। सेम कहानी यहाँ पे दुकानदारों की है। बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चर है ना, जो अपने आप को बोलते हैं, एक्चुअल में आपको सुनकर हैरानी होगी, उनकी 10 बाई 10 की दुकान है। हाँ, और वो ये भी सबसे बड़ी मैं, समस्या है। जैसे कि मैं भी 2.5 साल से इस सूरत के मार्केट में हूँ, तो मैंने देखा है कि जैसे कि उसकी 11 महीने की लीज पे दुकान होती है। आज उन्होंने बताई ये मेरी दुकान है, इस मार्केट में दुकान है, और अगले साल और वो बोलते हैं साल बार कोई बात नहीं, आप माल जब आओ रिटर्न करके पैसे ले जाओ, और 11 महीने बाद वहां से वो दुकान ही मिलता ही गायब नहीं होती है। सर। इसमें देखिए क्या होता है, देखो जगह जगह सरकार भी बोलती है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखो सीधी सी बात है, सावधानी तो हर बंदे को ही रखनी पड़ेगी। क्या होता है, हमने कोई मीडिया में देखा, हाँ जी सर। सोशल मीडिया के यूट्यूब पे किसी को देखा, भाई मैं मैन्युफैक्चर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है, देखा आपने, अच्छी बात है, इंस्पायर हुए, अच्छी बात है, आपने नंबर नोट किया, ये भी अच्छी बात है, आप देख के उसके पास गए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन सर, किसी से आप माल परचेज करते हो तो कम से कम एक दिन का टाइम तो दो। नियम क्या होना चाहिए, आप माल परचेज कर रहे हो ना, तो पहले दिन आपको मार्केट का सर्वे करना सर्वे चाहिए। करना है। आपको कम से कम 10 से 15 दुकानों पे जाके देखना चाहिए, वाकई में वो ये बोल रहा है सोशल मीडिया पे, क्या सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जी सर। ये देखने के बाद क्या वाकई में ये मैन्युफैक्चर है कि नहीं है। जब आप 10 दुकानों पे जाते हो ना, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। लेकिन तकलीफ क्या होती है, हम सोशल मीडिया देखते हैं और स्टेशन पे जैसे ही उतरते हैं और वहाँ पे ऑटो वाले ने बोला इधर चलो भाई, तो उधर हो लेते हैं, इधर चलो भाई, इधर हो लेते हैं। अब इसका दोष किसका है? बिल्कुल, आप घर से माइंड सेट ही नहीं बना के आएंगे। हाँ भाई, तो तकलीफ ये है कि थोड़ा सा जनता को समझदार होना पड़ेगा। व्यापार अच्छा होता है, और इसकी तकलीफ पता है आपको एक और होती है, जब किसी साथ चीटिंग होती है ना, हाँ, उसका पैसे का तो नुकसान होता ही होता है, माल भी गल जाते हैं, वो जिंदगी भर ना बिजनेस में बिजनेस में फिर हाँ, वो जिंदगी भर बिजनेस कर ही नहीं पाता है। ये सबसे बड़ा जो नुकसान होता है। हौसला होता है वो टूट जाता है। हाँ, वो बिजनेस करना चाह सकता था और आगे बढ़ सकता सकता था, था। लेकिन किसी की चीटिंग की वजह से ना वो रियलिटी में पीछे हो जाता है, डिमोटिवेट होके ना नौकरी करता है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है यहाँ पर। तो सर जैसे कि अगर मान लीजिए कि कुछ सॉल्यूशन इसका, कोई जुगाड़ की बंदा आए, जैसे कि एक चीज़ आपने बताया कि पहले दिन सर्वे करे, अगर कोई जगह पे है वहाँ पे उसने अगर मान लो माल देखा है तो ये ऐसा नहीं उसे लेके जाना हो, क्योंकि हमारा दिन इमोशनल होता है यार, इसका मैंने 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद कर दिया, इससे माल ले लेता हूँ, उस समय शॉर्ट टर्म के लिए आता है और वहीं पे हम फंस जाते हैं। देखिए, मैं आपके वीडियो के माध्यम से हर व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, यदि आपने किसी वीडियो देखा और मन बनाया कि भाई हमें बिजनेस करना है, ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट सबसे अच्छा है, बिजनेस करना चाहिए। नौकरी से कुछ नहीं होगा, नौकरी से कुछ भी नहीं होने वाला, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी EMI चेंज होगी, आज जो 10,000 की है वो 15,000 की हो जानी है, घर की सब्जियां चेंज होगी, उससे अलावा कुछ नहीं होगा। जिंदगी बदलनी है तो व्यापार के प्रति अग्रसर होना पड़ेगा। अब मेन मुद्दे की बात है, हम चीटिंग से कैसे बचें, मुद्दे की बात अब ये आती है। तो जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उसका नाम और नंबर नोट करना है और वहीं पे बैठे बैठे गूगल में सर्च मारना है कि भाई ये कंपनी रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। सबसे सेकंड ये चेक करना है उसका GST नंबर है कि नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात बोलना चाहता हूँ, भाई उसका प्लेटफॉर्म कौन सा है। गूगल बाबा होता है ना, वो सब कुछ बताता है। आज के टाइम सबसे बड़ी जो होता है ज्ञान का देवता, टर्नओवर भी देख सकते हो GST से, कह रहा हूँ ना, ज्ञान का देवता वो है ना, वो गूगल बाबा है। यदि मैं रिद्धि सुमन की बात करूं, जब आप रिद्धि सुमन को सर्च मारते हो तो गूगल आपको बताएगा कि कितने इसके चैनल है, कितने यहाँ पे गूगल में काम कर रखा है। गूगल में भी देखो, सोशल मीडिया जो होता है ना, उसमें भी काम होता है। GST नंबर डालना पड़ता है, टर्नओवर डालना पड़ता है, फैक्ट्री की पूरी आउटलेट डालना पड़ता है। जी सर, बिल्कुल सब कुछ डालना पड़ता है, वेबसाइट बनानी पड़ती है। तो ये सब बातों से नहीं होता, वो एक्चुअल जो मैन्युफैक्चर होता है, जो अनुभव होता है ना, उसी आधार पे होता है। बिल्कुल, तो वो वहीं पे बैठा बैठा चेक कर सकता है। हाँ, कि अगर आपका GST नंबर है उसका टर्नओवर देखोगे, मान लो अगर साल का टर्नओवर 10 से 20 लाख है, तो कहाँ से मैन्युफैक्चर। लेकिन कहते हैं ना, अपनी जनता इतनी आलसी है, वो इतना भी नहीं करना चाहती है। भी नहीं करना चाहती, उससे तो रातों रात अमीर बनना है। तो इसका किसका दोस्त बताओ, दोस्त जनता का ही है, अपना ही है। बिल्कुल, मतलब अपना ही अगर आप फोकस में रखोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सर जैसे कि लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि मान लो अगर मुझे बिजनेस करना है तो पहले 1-2 साल मेरा मेन फोकस क्या होना चाहिए अपने बिजनेस के प्रति। सबसे पहले आपको देखो, मैं ये बोलता हूँ 1-2 साल चलो ठीक है, ये तो बिजनेस करने के बाद की बात है। मैं पहले ये पर्सन आपसे पूछता हूँ, बिजनेस करना तो क्यों करना है? ये भी सही बात। पहले आता है वाई। बिल्कुल, हम बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। जब अपना वाई क्लियर है ना, तो आगे की सब रास्ते क्लियर हो जाते हैं। हमें क्यों करना है, मुझे यदि बात बोलो तो मुझे क्यों करना था, मुझे ड्रीम पैदा था, भाई मुझे कुछ करके दिखाना है, एक जुनून था।
आज क्या होता है, बच्चे लोग यूट्यूब देख के, वीडियो देख के इंस्पायर होके बिजनेस, नहीं जी कोई काम नहीं, हम बिजनेस करते हैं, एज लाइक सट्टा बाजार। जब आप किसी से इंस्पायर होते हो तो आप सट्टा बाजार खेल रहे हो, और जब आपके अंदर में ना वो होते हैं ना, क्यों करना है, मुझे दुनिया बदलनी है, मुझे ऐसा ब्रांड बनना है जो सबसे ज्यादा आगे बढ़े, मुझे 10 साल के अंदर इतने आगे जाना है, मुझे सबका वाय अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल, वाय अपने को सेट हो गया, मुझे रिद्धि सुमन बनना है। जैसे मैं अपने जितने भी मेरे कस्टमर है, मैं ये प्रश्न पूछता हूँ, यदि आपको रिद्धि सुमन बनना है ना तो रिद्धि सुमन से जुड़िए। यदि आपको, हाँ भाई आपने मेरी वीडियो देख के आए हो, हाँ भाई हमें व्यापार करना है, तो सर वो क्या होता है, मोटिवेशन से 2 मिनट मोटिवेट होते हैं आदमी, हवा निकल जाती है, तो हवा निकलती है तो वैसे आदमी नीचे गिर जाता है। तो वाई अपना क्लियर कीजिए, हमें करना क्यों है। अब जैसे हमारा मोटो है कि हम रोजगार के अवसर पैदा करना चाहते हैं, हर घर घर के जो अपनी महिलाएं हैं, आज भी आप मानोगे नहीं, छोटे छोटे चीज़ों के लिए ना हाथ फैलाती है, तो ये हाथ नहीं फैलाना पड़े, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, इसलिए हमने रिद्धि सुमन का मोटो चेंज किया है। हमें सिर्फ और सिर्फ रोजगार के अवसर पैदा करने हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें पीछे से पुश मिलता है, बिल्कुल हमें आगे बढ़ने की मेहनत मिलती है। वरना तो आज ऊपर वाले की देन है, अच्छा खासा बिजनेस है तो जरूरत नहीं है, लेकिन तब ये होता नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो हमने अगर आपके थ्रू कोई एक बंदा भी सक्सेसफुल हो गया तो आपके मतलब एक मोटिव कहीं ना कहीं है सर। आज हमारे पास मन में एक संतुष्टि होती 200 जो महिलाएं जो मार्केट में अभी दुकान कर रखी है, उनको जब देखते हैं तो अपने आप पे गर्व होता है, यार हमने किसी की जिंदगी बदल सकी यार, ये हमारा सौभाग्य है। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।